Hi there. How are you all? I hope you have heard the first lecture because I will be continuing from where I left in the last video. So, in the last video, I have told you, I have introduced you to Antonio, to Bassanio, and to Shylock, and of course, Portia. And I have told you why Bassanio wants to go to Belmont and what how they go and take the loan from Shylock, and Shylock agrees that he has given them 3,000 ducats इसी शर्त पे कि अगर उसने 3 महीने में वापस नहीं किए तो वो उसकी बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा. राइट नाउ दिस स्टोरी आई स्टॉप्ड ओवर हियर. नाउ they plan to go to Belmont, and there's another friend of जैसे जो एंटोनियो और बसानियो का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बॉयज़, वो काफ़ी बड़ा है, and every character has some little part to play in the play. So what happens actually is that एक और फ्रेंड है इनका ग्रसानियो, he agrees कि वो बसानियो के साथ जाएगा. Okay. But Bassanio is a little very talkative brat, no? He talks too much and sometimes he talks very nonsensical things also. So Bassanio कहता है कि ऐसा ना हो कि तुमको मैं ले जाऊँ अपने साथ और तुम मेरा काम बनने से पहले बिगाड़ दो. तो तुम एक ही शर्त पे जा सकते हो कि you keep your mouth shut over there. So Bassanio says, I'll do anything. I'll keep my mouth shut. I will not open my mouth. But please take me along with you. So, Bassanio and Grassanio leave for Belmont to meet Portia. Okay? Now, ये लोग तो बेलमोंट चले गए. अब हम वापस अभी भी हम लोग वेनिस में ही हैं. वेनिस में एंटोनियो का एक और फ्रेंड है. ओके ना, उसका नाम है लोरेंजो. Now Lorenzo is in love with Shylock's daughter. Okay, naturally Shylock will not agree to this alliance क्योंकि intercaste marriage है. तो वो he is a Catholic and Shylock's daughter's name is Jessica. Jessica is a Jew. तो obviously Shylock नहीं चाहता कि उसकी शादी लोरेंजो से हो. तो जिस रात को बसानियो और ग्रसानियो बेलमोंट जाते हैं, उसी रात को लोरेंजो और जेसिका भाग जाते हैं. ओके, सो दे रन अवे. जेसिका टेक्स ऑल द मनी एंड ऑल द ज्वेलरी एंड शी गोज अवे विथ लोरेंजो. ओके, तो शाइलॉक को ये लगता है कि शायद एंटोनियो ने ये सब काम करवाया है. सो ही इज़ वेरी एंग्री विथ एंटोनियो कि पैसा भी ले लिया, मेरी बेटी को भी भगा दिया. ना वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइलॉक्स कैरेक्टर इज़ कि ही लव्स मनी मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. ओके, फॉर मनी ही कैन डू एनीथिंग. देयर इज़ अ लाइन ओवर देयर कि वो जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी भाग गई है तो वो ये कहता है कि आई विश एंड प्रे कि मेरी बेटी की डेड बॉडी मेरे सामने लेटी हो और उसके पॉकेट्स में रूबीज़ और एमरल्ड्स और डायमंड्स जो वो लेके भाग गई है वो उसकी पॉकेट्स में हो. सो ही इज़ नॉट वरिड कि उसकी बेटी भाग गई है. ही इज़ मोर वरिड अबाउट कि उसकी ज्वेलरी भी वो लेके भागी है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो राइट नाउ शाइलॉक इज़ इन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड zone. Naturally, I'll just repeat it why, because his daughter has ran away with all the money, ducats that is, and the jewelry with a Catholic boy who happens to be Antonio's friend. So अब उसके दिमाग में जो रिवेंज लेने वाली जो फीलिंग थी एंटोनियो से वो और ज़्यादा बढ़ गई है. ओके, नाउ कमिंग बैक. नाउ अब हम लोग वेनिस से निकलते हैं बाहर क्योंकि सभी जा रहे हैं वेनिस से बाहर, तो हम लोग भी जाते हैं. अब हम लोग चलते हैं बेलमोंट. नाउ बेलमोंट में क्या होता है कि पोर्शिया को नहीं पता है कि बसानियो आ रहा है.
ओके। सो जब उसको पता चलता है, उसके सर्वेंट्स वगैरह उसको इन्फॉर्म करते हैं, माई लेडी देयर इज़ अ वेनेशियन कमिंग एंड शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ डिलाइटेड, शी इज़, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बिकॉज नेचुरली शी लव्स हिम, शी लाइक्स हिम अ लॉट, और वो हर मुमकिन कोशिश कर सकती है कि उसकी शादी उससे हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बाउंड बाय दिस विल ऑफ हर फादर। तो इससे पहले, यानी कि बसानियो के आने से पहले, देयर वर मैनी सूटर्स। सूटर्स मतलब वो लड़के जो उससे शादी करना चाहते थे ऑलरेडी उससे मिल चुके हैं। ओके, इनमें से 3 or 2 are main people. One is the Prince of Morocco. Okay, now Prince of Morocco, Moroccans are usually little dark in complexion, तो वो बहुत उससे मिलता है, बहुत कहता है कि मेरे रंग पे मत जाना, मैं काला हो सकता हूँ, लेकिन my love for you will my love for you will be more than anything in this world, and I'm brave and I am a prince, so naturally I'm the one who should be getting married to you. So Portia says कि I would love to get married to you. Now she is acting intelligent है, smart है, beautiful है, तो थोड़ा सा smartness ज़्यादा दिखाती है वो, and not in the negative sense, यानी कि she has to be very diplomatic with all these people who are coming to see her. So she says that I would love to get married to you, but please, I am bound by the will and you have to choose a cascade before you get married to me. और वो एक गोल्ड कैस्केट को चूज़ करता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं होता, तो उससे शादी नहीं होती है। In detail, I'll tell you when I'll explain you that act where we have the cascade scene. I'll explain you that. And second is the Prince of Aragon, who chooses the silver cascade, and he also does not find Portia's portrait in that. So naturally Bassanio is the hero, तो उसी को सही पोर्ट्रेट मिलेगा, तो वो लेड कैस्केट खोलता है और उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है, एंड दे आर लाइक एलिवेटेड एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड उनका तो सपना सच हो गया है। सो दे डिसाइड कि दे विल गेट मैरिड। जिस दिन उनकी शादी होने वाली होती है उस दिन ग्रसानियो बोलता है कि मुझे भी शादी करनी है। तो पूछता है तुमको किससे शादी करनी है, वो भी यहाँ बेलमोंट में? तो कहता है मुझको नेरेसा से शादी करनी है। नेरेसा जो थी वो पोर्शिया की एक्चुअली में थी तो उसकी मेड, बट शी वॉज नॉट ट्रीटेड एज अ मेड, शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज हर गाइड, हर जो भी उसको बात करनी हो, कभी भी जो भी मतलब दिल की बातें वगैरह वो सब नेरेसा से होती थी। नेरेसा उसके साथ हमेशा रहती थी। तो कहते हैं कि ये सब कब हो गया, and they say कि when you were choosing the casket even we decided to get married. So they are like happy couples now. Okay, so we have 3 couples over here. One is Portia and Bassanio, Lorenzo and Jessica, and third one is Nerissa and Grassanio. Okay, so when they are getting married, यानी कि बसानियो, पोर्शिया और नेरेसा और ग्रसानियो जैसी इनकी शादी होने वाली होती है, उसी दिन दे गेट अ मैसेंजर, और उस मैसेंजर के साथ लोरेंजो और जेसिका भी आते हैं। तो दे आर सरप्राइज कि कैसे लोरेंजो और जेसिका वहाँ पर आ गए और ये मैसेंजर क्या लेकर आया है। सो ही सेज कि सर बसानियो, माय सर, आई हैव ब्रॉट यू अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो and you have to read this and you have to come with me to Venice, यानी कि ये चिट्ठी पढ़ लीजिए और आपको मेरे साथ वेनिस तुरंत ही चलना पड़ेगा। तो पोर्शिया बोलती है who is this Antonio and why is he calling you to Venice, and then they read the letter, और उस लेटर में लिखा होता है कि Shylock has put Antonio in the jail because 3 months are over, he is not able to pay the money. तो वो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या वहाँ पे, एंड ही सेज कि यस मास्टर, एंटोनियो की जो शिप थी जो सी पर थी
वो डूब गई हैं और पैसा नहीं मिल पाया है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे द लोन ऑन टाइम. दैट इज़ द रीज़न वाई ही हैज़ बीन पुट इन द जेल. तो फिर उसको बसानियो पोर्शिया को पूरी बात बताता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि व्हाट रिलेशनशिप एंटोनियो एंड बसानियो शेयर विद ईच अदर. ओके. और जब एक दूसरे से वो लोग कि कैसे उसी ने मदद की है, उसने 3000 डकेट्स दिए और उसी से वो इधर बेलमोंट आ सका है. So immediately Portia says that कि my master, just now you have to go to Venice, so you take don't take 3 but take 30,000 ducats and return it to Shylock and free your friend and then come back soon. तो वो उसको बहुत थैंक यू कहता है और पैसे लेके ये लोग सब वापस जा रहे होते हैं वेनिस. लोरेंजो और जेसिका नहीं जाते, वो पोर्शिया के साथ रह जाते हैं. तो पोर्शिया फिर बोलती है कि बिफोर दे लीव दे से कि नेरेसा और पोर्शिया जो होते हैं वो दे एक्सचेंज रिंग्स, दे गिव देयर रिंग्स टू देयर वुड बी हस्बैंड्स, यानी कि दे गिव देयर रिंग्स टू बसानियो एंड ग्रसानियो. ओके. एंड दे से कि किसी भी सिचुएशन में कैसा भी हो, हम लोग शादी तो हम लोग बाद में कर लेंगे, but this ring is a sign of our love, so please don't give it away to anybody and please don't lose it. You know how girls are, where giving things to your boyfriends or your husbands are concerned, they are very possessive about it कि हाँ कैसे खो दिया, क्यों खो दिया, कब हुआ, कैसे हुआ. So they are like that only, हमसे ज़्यादा अलग नहीं है. So they eventually take the rings and they go. जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वैसे ही पोर्शिया और नेरेसा, क्या पोर्शिया नेरेसा से कहती है कि हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे. तो नेरेसा कहती है कहाँ जाएंगे, देखिए बस चुपचाप तुम वही चीज़ करती रहो जो मैं तुमसे कह रही हूँ. सो दे टेल लोरेंजो एंड जेसिका कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर हाउस इन बेलमोंट, यू स्टे हियर, इट्स अ पैलेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि तुम यहीं पे रहो और हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री, यानी कि एक चर्च जैसी जगह जहाँ पे नन्स रहती हैं या फिर प्रीस्ट भी रहते हैं. ओके. सो ही सेज वी आर गोइंग देयर टू प्रे फॉर आवर हस्बैंड, सो वी डोंट डिस्टर्ब अस एंड टेक केयर ऑफ द हाउस. सो ही सेज कि ठीक है, ओके, यू आर गोइंग. देन वो लोग चले जाते हैं. नाउ ऑन द वे शी टेल्स नेरेसा कि एक्चुअली में हम लोग मॉनेस्ट्री नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी वेनिस जा रहे हैं. तो पूछती है कि वेनिस जाके करेंगे क्या हम लोग, तो कहते हैं कि यू वेट एंड सी व्हाट विल डू. तो रास्ते में दे डिस्गाइज देमसेल्व्स. पोर्शिया बिकम्स अ लॉयर एंड नेरेसा बिकम्स अ क्लर्क. ओके. डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल देते हैं. ओके. एंड दे ऑल्सो रीच वेनिस जहाँ पे कोर्ट रूम सीन चल रहा है. यहाँ जब कोर्ट में सीन चल रहा है तो ऑलरेडी जितने जो जज है, जो बाकी लोग हैं, वेनेशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सारे लोग शाइलॉक को ऑलरेडी कन्विंस करने की कोशिश कर चुके हैं कि एंटोनियो इज़ अ नाइस मैन, यू डोंट हैव टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, जस्ट टेक द मनी एंड गेट डन विद द सिचुएशन, एंड कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ख़त्म करो इसको, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, इतना ज़्यादा खींचने की बात नहीं है, यू हैव टू बी लिटिल मर्सीफुल, शो सम मर्सी, उसको सब बोल रहे हैं. लेकिन शाइलॉक इज़ एडमेंट एंड ही सेज नो, दिस इज़ द लॉ ऑफ वेनिस, सो वट एवर आई एम डूइंग इज़ अंडर द लॉ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज़ illegal. I am doing everything which is legal, and anybody who is not able to fulfill the contents of a deed or of the contract are supposed to pay the punishment whatever they have signed. Plus Antonio ने जब ये साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट तब वो बिल्कुल अपने होश में था, वो जानता था वो क्या कर रहा है, तो मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, ये भी जानता था ये क्या कर रहा है, मैं भी जानता था. सो you cannot change the law of Venice because of this man. तो खैर बसानियो लोग भी पहुँचते हैं, बसानियो उसको
पैसे ऑफर करता है कि तुम पैसे ले लो, एंड शाइलॉक डबल द मनी यू टेक, इंस्टेड ऑफ 3 you take 6, you take 9,000 ducats, but leave my friend, please leave him. So he says, no, I will not. So then enters Portia and Nerissa in disguise of a lawyer and a clerk. फिर जब अंदर आते हैं तो वो पूछता है उससे कि नेरिसा उससे जज से परमिशन मांगती है कि हम लोग इसके लिए केस लड़ना चाहते हैं. दे आर ग्रांटेड परमिशन. एंड देन जो आपने क्लास 11th में पोएम पढ़ी थी मर्सी, इफ़ यू रिमेंबर, वो जो स्पीच है वो अब पोर्शिया अब कोर्ट में बोलती है. ओके, सो the mercy is twice blessed. It blesses the giver and the receiver both. It falls down from heaven like the gentle rain. तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं already. This is the famous mercy speech of Portia, which Portia gives to Shylock and tries to convince him कि वो उसको छोड़ दें. But he says कि you have given a very beautiful speech, lawyer, but sadly I'm not convinced with it. I want the pound of flesh from his body. So she says कि वो कॉन्ट्रैक्ट का है, वो लाके हमको दो. So she reads the contract and says कि ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट से तो ड्यूक से बोलती है, जो जज होते हैं, कहते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट से तो बिल्कुल सब कुछ एवरीथिंग इज़ क्लियर कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा. सो ही वॉन्ट्स द पाउंड ऑफ फ्लैश. सो आई थिंक ही शुड बी गिवन दैट पाउंड ऑफ फ्लैश. तो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं. तो कहते हैं कि चाकू लाए हो अपने साथ? तो कहते हैं कि हाँ लाया हूँ. तुरंत से निकाल देता है चाकू, दिखाता है बड़ा सा नाइफ. कहते हैं कि हैव यू ब्रॉट द बैलेंसिंग मशीन, द वेइंग मशीन इन विच यू विल weigh the pound of flesh? And he says of course yes I have brought. वो भी निकाल के दिखा देता है उसको. कहती है कि ठीक है सर, फिर आप go ahead and take a pound of flesh from his body. तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये बचा नहीं पाया इसको, और शायद लोग उतना ही खुश होता है कि चलो कोई तो उसकी बात समझा और उसको जस्टिस दे रहा है. But as he is about to pierce him with the dagger, तो वो उसको कहती है just hang on, okay, wait a minute, just let me ask you something. said क्या चीज़? कहते डॉक्टर को बुलाए हो? तो कहती काहे के लिए? तो कहता है कि सर इन योर कॉन्ट्रैक्ट इट्स वेरी 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 क्लियर कि यू वांट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी. So I would request you to cut a pound of flesh, but please pay attention that you do not drop a single drop of blood. आपने फ्लैश मांगा है, आपने ब्लड नहीं मांगा है, तो ऐसे काटिएगा कि ब्लड ना गिरे. So everybody is like so happy to hear this statement, and Shylock is so confused. He says कि what sort of a sentence is that? How can that be possible कि मैं काटूँ और ब्लड नहीं निकले? तो कहती है आपको लिखना चाहिए था ना फिर इधर कि आपको फ्लैश और ब्लड दोनों चाहिए. तो यहाँ तो नहीं लिखा है कि आपको ब्लड चाहिए, आपको सिर्फ फ्लैश चाहिए. प्लीज़ गो अहेड एंड कट द फ्लैश, बट यू कैन नॉट ड्रॉप एनीथिंग, you cannot drop a single drop of blood. So he drops the dagger. तो उसको बोलती है कि वो शाइलॉक गिरात के कहता है कि मुझे मेरे पैसे ही वापस दे दो. तो वो कहती है पोर्शिया कि सॉरी सर, आपको पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि कोर्ट के सामने आपने 3 times डिनाई किया था. जब आपको ऑफ़र किए गए थे पैसे, तो आपने कोर्ट के सामने बोला कि मुझको पैसे नहीं चाहिए, मुझको पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए. तो अभी आप या तो फ्लैश ले लो, और पैसे तो आपको मिलने वाले हैं नहीं. तो इवेंचुअली उसको पैसे भी नहीं मिलते. इंस्टेड ही गेट्स अ स्टेटमेंट कि यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग अ मर्डर ऑफ एंटोनियो. उसके लिए आपको सज़ा होती है. तो आपकी सारी जायदाद जो है, जितनी प्रॉपर्टी है, आधी स्टेट के नाम और आधी एंटोनियो को दे दी जाएगी. एंटोनियो से पूछा जाता आई यू ओके विद इट? सो एंटोनियो सेज कि सर जो जायदाद मेरे नाम की जा रही है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी जायदाद लोरेंजो के नाम कर दे, अपनी बेटी के नाम कर दे, मुझको नहीं चाहिए. एज ऑफ नाउ आई हैव फॉरगिवन हिम, आई डोंट वांट एनीथिंग. तो शाइलॉक गुस्से से
कोर्ट के बाहर चले जाता है, राइट, एंड ही इज़ वेरी sad that he goes away, but rest of the other people are quite happy, very very happy, and they go. तो लास्ट सीन जो है उसमें बसानियो और एंटोनियो वो लॉयर और क्लर्क के पास जाके थैंक यू कहते हैं, और वो बोलते हैं कि वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, कि अगर आप नहीं होते तो आज ये बच नहीं सकता। तो बोलते हैं कि इट्स माई प्लेजर, नथिंग लाइक दैट, इट्स ओके। तो ये कहते हैं बट सिंस यू हैव नॉट टेकन एनी फीस सो वी हैव गॉट मनी, सो प्लीज़ टेक दिस 3000 ducats एंड टेक इट एज अ फीस। तो शी सेज नो आई डोंट वांट एनीथिंग। तो कहते नहीं आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, कुछ ले लीजिए, आपने इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, इतना ही देना ही चाह रहे हो तो जो रिंग पहने हो वो दे दो, बसानियो को बोलती है। तो बसानियो कहता है आई एम सॉरी, मैं ये रिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझको दी थी। तो शी सेज कि तुम कितने इल मैनर्ड आदमी हो, पहले तो ज़बरदस्ती कर रहे हो कि कुछ ले लीजिए कुछ ले लीजिए, और जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे रिंग दे दो तो तुम मुझे रिंग नहीं दे रहे हो। तो एंटोनियो कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्ती में अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ, तो मेरे लिए एक रिंग नहीं दे सकते हो। सो वो रिंग निकाल के उसको दे देता है, और एंटोनियो से वो कहती है कि सर जो आप ये ग्लव्स पहने हुए हैं उसमें से एक ग्लव्स मुझको दे दीजिए। सो शी टेक्स द ग्लव फ्रॉम एंटोनियो एंड द रिंग फ्रॉम बसानियो एंड दे गो। रास्ते में नेरेसा कहती है कि तुमने तो उसकी अंगूठी निकलवा ली, अब मुझको भी ग्रसानियो से अपनी अंगूठी उतरवानी है। तो कहती है कि जाओ, ये सब कागज़ हैं, वैसे भी इस पर शाइलॉक के सिग्नेचर की ज़रूरत है, तुम उसके साथ जाओ और देखो कि तुम अंगूठी उतरवा सकती हो कि नहीं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू मीट मी बिकॉज वी हैव टू रीच बेलमोंट बिफोर देम। तो वो उसको शी गोज़ टू शाइलॉक्स हाउस टू गेट सम property papers signed by Shylock. So she also convinces Grassanio, and Grassanio also gives the ring to him, to the clerk, which is actually Nerissa. तो खैर सब लोग वापस बेलमोंट में पहुंच जाते हैं। इन दोनों आदमियों के पहुंचने से पहले नेरेसा और पोर्शिया वहाँ पहले ही पहुंच चुकी होती हैं और वेट करते हैं ये लोग आएंगे। सो एज दे एंटर दे आर वेरी हैप्पी टू मीट ईच अदर, एंड देन पोर्शिया और एंटोनियो का इंट्रोडक्शन करवाता है बसानियो, बड़े खुश होते हैं। तो कि दिस इज़ द फ्रेंड बिकॉज ऑफ whom वी आर मैरिड, एंड सो नाइस टू मीट हिम, एंड दिस इज़ ऐसा करके मतलब फॉर्मल एक मीटिंग हो रही होती है। तो अचानक से देखते हैं कि बसानियो और ग्रसानियो और what was his wife's name? I forgot. Bassanio and Nerissa, sorry, Grassanio and Nerissa are fighting with each other. So Bassanio asked them, why are you fighting? Like you have just met and you are fighting. So he said कि देखिए जो मैंने रिंग दी थी इसको वो किसी और औरत को देकर आया है ये। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कि ऐसा नहीं करा है, लेकिन ऐसा ही करा है, आप भी पूछिए। तो पोर्शिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, देखो बसानियो ने भी मेरी रिंग अपने पास रखी है, वो किसी और औरत को क्यों देगा, बिकॉज इट वॉज द साइन ऑफ आवर लव एंड यू नो आवर रिलेशनशिप, एंड सो हाउ कैन दे गिव। तो बेचारा बड़ा डर डर के कहता है कि आई एम सॉरी पोर्शिया, मैंने भी वो रिंग दे दी है, पर हम लोगों ने किसी औरत को नहीं दी है, हम लोगों ने उसको दी है, जो लॉयर और क्लर्क था हम लोगों ने उसको रिंग दी है। तो कहते हैं कि हमको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग है हो ही ऐसे अनफेथफुल मैन, एंड यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, एक ही अंगूठी दी थी उसका भी ध्यान नहीं रख पाए, ये वो खूब लड़ाई झगड़ा होता है। बेचारा सैड मैन एंटोनियो कहता है मेरी वजह से फिर से लड़ाई हो रही है, होना नहीं चाहिए, मतलब ही इज़ अनदर सैड पर्सन। ओके, सो इवेंचुअली वो पोर्शिया रिंग निकाल के एंटोनियो के हाथ में देती है और कहती है दे दो अपने फ्रेंड को, एंड टेल हिम नॉट टू लूज इट अगेन और नेवर टू गिव इट टू एनीबडी एल्स। तो वो उसको रिंग देता है कि भाई पहन ले, अब मत उतारना इसको। तो वो बोलता है उसको कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई, दिस इज़ द सेम रिंग दैट आई गिव टू द लॉयर, हाउ डिड यू गेट इट।
तब फिर उन लोगों को पता चलता है कि लॉयर और क्लर्क जो थे वो नेरेसा और पोर्शिया थे. सो दे टेल the lies or the mystery that was hidden from them. Eventually they tell them that they were the ones, and then they take out the property papers and give it to uh, Jessica and say this is your property now. So at the end all couples meet each other. So in the movie you will see कि पोर्शिया और बसानियो चले जाते हैं और जेसिका लोरेंजो चले जाते हैं और ग्रसानियो नेरेसा चले जाते हैं एंड एंटोनियो इज़ लेफ्ट अलोन क्योंकि उसके पास कोई हीरोइन नहीं है सैडली. सो बट इवेंचुअली everybody is happy because everybody got what they wanted. Okay, I hope that you will understand the story. Again, when you hear this lecture, only then you will see the movie. Okay, take care, bye bye.